A long time ago, in a village called Uruvela, beneath a peepal tree, a prince sat still, searching for something. Siddharth Gautam had left everything behind for the life of an ascetic. He gave up all comforts, renounced all extremities, and chose the Madhya Marg, the middle path. Only one thing stood between him and his awakening, his final test. Mara, the demon of death, the ruler of desire and illusion, arrived, determined to break Siddharth's resolve. He called upon his daughters as they danced around Siddharth, trying to seduce him, but he had surpassed the enticements of desire. He called upon his armies, but their weapons turned into lotus petals as they approached Siddharth. Mara, a god, could not accept that a mere mortal was on the verge of achieving enlightenment. Who gives you the right? Who will bear witness? He asks. Siddharth lowers one hand and touches the ground and says, "The earth will bear witness." The earth rumbles in agreement. Mara fades into thin air, and on the first stroke of daylight, Siddharth awakens as the Buddha. The light of Asia spreads across the world. That peepal tree came to be known as the Bodhi tree, and Uruvela came to be known as Bodh Gaya. बिहार आने के मेरे कई रीजंस थे। बुद्धा और बुद्धिज़्म के बारे में बेहतर समझना, बोधि ट्री को रियल लाइफ में देखना और बुद्धिज़्म के सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को डॉक्यूमेंट करना। यहाँ इंडिया और फॉरेन कंट्रीज से आए हुए बुद्धिस्ट डिवोटीज मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, वैसाख या बुद्ध जयंती वो दिन है जो कमेमोरेट करता है द डे ऑफ द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड पासिंग ऑफ द बुद्धा। पर शायद एक पर्सनल रीज़न ये भी था कि मैं खुद किसी चीज़ की तलाश में था। मे बी इट वॉज फाइंडिंग सम फॉर्म ऑफ इनर पीस विद इन माई सेल्फ, मे बी। बट बिफोर आई कुड इवन रीच बिहार, देश के हालात कुछ ऐसे थे। New developments in the conflict between India and Pakistan. Major damage this morning near their disputed border in Kashmir. Pakistan zeroed in on some military targets in north and western India across multiple cities. The dangers of a full-scale conflict are rising by the hour. What began as a retaliatory strike by India in response to the Pahalgam terror attack has spiraled into an undeclared war marked by precision strike, drone incursions, and heavy artillery exchanges. ऑलरेडी 10 एक्चुअली कल रात को ट्रेन मेरी लेट हो गई थी एंड आई स्लेप्ट लाइक वेरी लेट एट लाइक 3 AM एंड आई वोक अप एट 8। उसके बाद बस अभी बाहर निकला हूँ एंड हियर देयर इज़ अ बिग मैदान कॉल्ड काल चक्र मैदान एंड अपेरेंटली देयर इज फ्री फूड देयर। तो जाके देखते हैं। मेरा पहला स्टॉप था काल चक्र मैदान, जहां बिहार की पीक समर वाली चुभती जलती गर्मी से बचने के लिए पिलग्रिम्स के लिए शेड्स बनाए गए थे और सबके लिए फ्री फूड का भी अरेंजमेंट किया गया था। खाना मिल रहा है क्या? क्या क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये आलू बैगन का सब्जी है, ये दाल है, ये चावल है। There was still some time left for lunch and people were just starting to gather. In the meantime, मैं निकल जाता हूँ बोध गया के मोनेस्ट्रीज को देखने। Bodh Gaya is one of the 4 major Buddhist pilgrim sites.
यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने अपने टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज बनाए हैं जो उनके यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हैं। आज बुद्धिज़्म दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है, पर जो इंडिया में शुरू हुआ, इंडिया के बाहर इतना स्प्रेड कैसे हुआ? ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी, आफ्टर सम्राट अशोक अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, उन्होंने बुद्धिस्ट मिशंस भेजे टू सेंट्रल एशिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिस्ट आइडियाज़ यूरोप से चाइना तक सिल्क रूट के थ्रू स्प्रेड हो रहे थे। कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क के अंडर बुद्धिज़्म को सेंट्रल एशिया में पेट्रनेज मिली। कुमार जीव नाम के एक बुद्धिस्ट मंक ने चाइना में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। चाइनीज़ ट्रैवलर्स जैसे श्वानज़ैंग और फाशियान ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इंडिया से चाइना लेकर ट्रांसलेट किया और बुद्धिज़्म ईस्ट एशिया का एक मेजर रिलीजन बन गया। अ तांत्रिक सेक्ट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म कॉल्ड वज्रायाना तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में स्प्रेड हो गया। लेकिन अशोक के डेथ के बाद इंडिया में ओवर द इयर्स बुद्धिज़्म डिक्लाइन करने लगा। इसकी कई वजहें बताई जाती है। बुद्धिज़्म धीरे धीरे सिर्फ स्कॉलर्स और एलीट से एसोसिएट होने लगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और लिटरेचर में संस्कृत का यूज़ प्रोमिनेंट हो गया, जिसे कॉमन मासेस समझ नहीं पाते थे। वैदिक ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, बुद्धिज़्म उसमें अब्जॉर्ब हो गया। किंग्स लाइक पुष्यमित्र शुंगा, मिहिरकुला और शशांक ने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। टर्किक इन्वेडर्स ने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस जैसे नालंदा और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड बाय द 12th सेंचुरी बुद्धिज़्म इंडिया से डिसअपियर हो चुका था। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक अहम किरदार की एंट्री अभी बाकी थी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इट वॉज टाइम फॉर लंच और मैं वापस कालचक्र मैदान आ जाता हूँ। यहाँ के मुझे पता चलता है कि द फूड डोनेशन ड्राइव हियर वॉज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम थाईलैंड। For the next 3 days, anyone could come and eat for free here. और जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा was the warmth with which the Thai people were serving food. शूट करते करते लाइन इतनी लंबी हो गई थी कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था और मुझे भूख बहुत लग रही थी। Then I decided to look for another place for a quick lunch. Yeah. You're from Thailand? Thailand. Okay. No, I'm from India. India. Yeah, from Odisha. Photo you. Sure, why not? Yeah. Okay. Thank you. Instagram, Facebook ไอติดตามอยู่ Right. Yeah. Okay. Yeah. ติดตามไอเดี๋ยวติดตามอยู่ After assessing a few options, I stumbled upon this place. Interestingly, I found a couple of places here जहाँ थाई और वियतनामीज़ फूड मिल रहा था, and I figured it's probably because यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से इतने टूरिस्ट आते हैं, and मुझे हमेशा से ऑथेंटिक पैड थाई नूडल्स खाने का मन था। ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद बुद्धिज़्म इंडिया से डिसअपियर हो गया था, पर एक नया दौर शुरू होने वाला था। ऑल बिकॉज ऑफ वन मैन। 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके 3 लाख फॉलोअर्स ने पब्लिकली बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। अम्बेडकर ने कई रिलीजन्स को सालों तक स्टडी किया, एंड ही चोज बुद्धिज़्म बिकॉज इट अलाइंड विथ हिज आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं
सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। अंबेडकर ने बुद्धिज्म को इंडिया में सिर्फ रिवाइव नहीं बल्कि रिवाइज भी किया। अंबेडकराइट बुद्धिज्म बिकेम अ न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड नवायाना। ये एक मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन था, ऑलमोस्ट लाइक बुद्धिज्म का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन। इसमें ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स को रीइंटरप्रेट किया गया था, जैसे सफरिंग बिकेम इनजस्टिस इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट became collective upliftment and social equality. अंबेडकर ने बुद्धिस्ट एलिमेंट्स जैसे कर्मा, रीबर्थ और मोनास्टिक लाइफ को रिजेक्ट किया और नवायाना एक रिलीजन के साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक मूवमेंट बन गया। ओवर द इयर्स दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट इंडिया में ग्रो करता है और आज इंडिया के 8 मिलियन बुद्धिस्ट में से मेजॉरिटी आर नवायाना बुद्धिस्ट। गर्मी में इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे, तो आई जस्ट वेंट बैक एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम। और अभी 10 बज चुके हैं एंड हरिंग टू दी काल चक्र मैदान। शायद वहाँ पे खाने को मिल जाए, होपफुली, लेट्स सी। वेल, देयर हैव बीन 2 प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट आई डिड नॉट फाइंड फूड एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ मंदिर के अंदर कैमरास, फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आई कैन नॉट शूट एनीथिंग इनसाइड द टेम्पल, विच इज़ अ बमर ऑफ कोर्स यार। सो या, दैट्स एन इशू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। बाय द वे, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल अरेंजमेंट्स हियर। रिगार्डलेस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए। यार जो भी होगा कल देखा जाएगा। एनीवेज, आई हैव टू गेट अप अर्ली। कल सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स होप आई कैन फाइंड सम फूड नाउ एंड आई विल सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द डे, फाइनली सुबह हो चुकी है, अभी कुछ 7 बजे है। टुडे इज़ वैसाख, वी ऑल्सो नो इट एज बुद्धा जयंती, बुद्धा पूर्णिमा। बेसिकली इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धा's बर्थडे। इस दिन गौतम बुद्ध का बर्थ लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ही ऑल्सो गेन्ड एनलाइटनमेंट टुडे। महापरिनिर्वाण यानी कि उनका जो डेथ था वो भी इसी दिन हुआ था। हमारा एजेंडा क्या है? वी विल नाउ गो टू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी एंड आज के दिन यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल होता है। यहाँ पे कल हमने जितने भी मोनेस्ट्रीज देखे थे वहाँ से प्रोसेशंस निकलेंगे एंड ऑल ऑफ देम विल गो टू द मेन महाबोधि टेम्पल जहाँ पे बोधि ट्री सिचुएटेड है। तो वो डॉक्यूमेंट करना है। जल्दी से जल्दी चलते हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं है, जो भी मिलेगा देखेंगे, बट आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। लेट्स गो। आज के दिन यहाँ खीर और लड्डू का प्रसाद मिल रहा था, जिसके पीछे की कहानी ये है कि जब सिद्धार्थ गौतम एनलाइटनमेंट मिलने से पहले 6 सालों तक एक एक्सट्रीम एसेटिक या सन्यासी बन गए थे, तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था बिकॉज ही लिव्ड ऑन मिनिमम फूड एंड रेस्ट। Then a woman called Sujata offered him a bowl of kheer, which led him to realize कि सफरिंग से मुक्ति ना तो एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल से मिलती है, ना ही सेल्फ इंडल्जेंस से। This was a turning point for him, after which he adopted the middle way, a path of balance
of moderation and eventually attained enlightenment. इस बार मुझे फ्री फूड तो मिल गया था, बट आई स्टिल हैड नॉट फिगर्ड आउट अ वे टू गेट परमिशन टू शूट इनसाइड द टेम्पल। और फिर मैं ब्रेनस्टॉर्म करने लगा। एक मंदिर के गाइड ने कहा टू ट्राई टू विजिट द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, और मैं वहाँ गया, पर मुझे वहाँ भी परमिशन नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि कोई तो जगह होगी जहाँ से आई कैन गेट अ फ्यू क्लियर शॉट्स ऑफ द टेम्पल, कोई ऐसा वेंटेज पॉइंट हो, भले ही दूर से हो। एंड एज आई वॉज वॉकिंग अराउंड द टेम्पल, मुझे प्रिसाइजली ऐसी एक जगह मिली, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो जगह ये होगी। प्यासे दो नैनन इसके ताके हर घड़ी, देख भाई तेरी ना। आई कुडंट हैव इमेजिन्ड कि मुझे महाबोधि टेम्पल का ये व्यू जगन्नाथ टेम्पल के अंदर से मिलेगा। एंड इन सम वे इजंट दिस लाइक द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया? नैनन इसके ताके हर घड़ी, कहाँ हो? Later that night, I went to the Mahabodhi temple without my phone or camera. मैंने finally बोधि ट्री को रियल लाइफ में देखा। And I saw people from different schools of Buddhism sitting together around the Bodhi tree and meditating. There was continuous chanting and hundreds of butter lamps being lit. पर मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया। उस रात मुझे नींद नहीं आती है, और सुबह होते ही आई गेट दिस सडन फीलिंग, और मैं बस निकल पड़ता हूँ। सुबह के 5 बजे हैं और आज मुझे बोधगया छोड़ के जाना है। आई हैव टू लीव एज सून एज पॉसिबल, बट कल रात भर मैं नहीं सो पाया। जस्ट समथिंग केप्ट बगिंग मी। तो कल मैं एक प्रेशर में था कि मुझे डॉक्यूमेंट करना है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। इन दी एंड नहीं कर पाया, तो ऑफ कोर्स दैट वाज बॉदरिंग मी। आई कुड बेयरली स्लीप लास्ट नाइट। बट यार आज सुबह मैंने सोचा, नाउ दैट द प्रेशर इज़ ऑफ, लेट मी जस्ट गो एंड। तो मैं एक बार जा चुका हूँ, बट एक बार मुझे उस प्रेशर के बिना जाना है, और I have to soak in whatever is happening there, because I could feel the aura and I wanted to be there without thinking about anything else. तो अभी मैं एक लास्ट बार जा रहा हूँ महाबोधि टेम्पल। I have left my camera, all the gear in my room. बस एक फ़ोन लेके जा रहा हूँ, and I just want to experience this for myself. I don't care if I got it, if I get it on camera or not. I think the experience matters most importantly. So, good morning, and I'm gonna go to the Mahabodhi temple now. उस सुबह वहाँ जाके जो मैंने फील किया, I think it's still hard for me to put it into words. But something that I can share is that while I was sitting near the Bodhi tree, I started reflecting on the past few days, the uncertain times in which I came here, the few conversations that I had with people from different places. I believe for Buddha, all the God not happy. He happy everything silent, not fighting.
lovely and joy. मैंने कुछ लोकल मंक से ऑफ कैमरा भी बात की क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहते थे, और उनका ये कहना था कि भले ही बुद्धा ने अहिंसा का मार्ग दिखाया था, जब अपने घर में अपनी ही जान को खतरा हो और धर्म के नाम पे हिंसा हो तो उसका जवाब हिंसा से ही देना पड़ता है। एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ बुद्धिस्ट मंक, आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक इट। अब क्या सही है क्या गलत है इसका वर्डिक्ट तो मैं नहीं देने वाला, पर यहाँ आकर और बुद्ध के बारे में पढ़कर अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि टू ओवरकम सफरिंग वन मस्ट लुक इनसाइड एंड नॉट आउटसाइड। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहाँ आया ही था अपने अंदर की इनर पीस की तलाश में, या मैं किसी चीज़ से भाग रहा था, या कोई डिवाइन कॉलिंग थी, आई डोंट रियली नो, बट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स I felt calmer, I felt lighter, and so did everything else.